आज की जो कहानी है बहुत ही खास कहानी है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनता है वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो भी माता बहनें इस कहानी को सुन रही हैं वो ये ना समझे कि ये कहानी उनके ऊपर है। वहीं कुछ संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा, और कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना राजकुमार को अब राजा बना दिया जाए, क्योंकि उस राजा ने भी कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था। वो जितनी चाहे उतनी शादी कर सकते थे। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है और उसकी एक नहीं उसकी 7 शादी हो चुकी थी। राजकुमार की भी 7 रानियां आई हुई थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था वह अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हो? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अपने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारन कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। फिर पनिहारन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़िए। फिर राजकुमार कहता है कि ये त्रिया चरित्र क्या है? तब पनिहारन बोलती है कि यह बात आप अपने गुरु से पूछना। तब राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और आज ही अपने गुरु से पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में चला जाता है और उसकी आंखें काफ़ी लाल हो जाती हैं और वहां गुरु के पास जाकर गुरु को प्रणाम करता है। अब गुरु ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें भी लाल हैं, क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आप मुझसे क्यों छुपाते रहे? आपने त्रिया चरित्र के बारे में मुझको पढ़ाए क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा मैं स्वयं कर सकता हूँ, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो जाते हैं, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें ऐसा गुटखा देता हूँ, ये गुटखा जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम लेकिन उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटखा अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा इस गुटखा को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही की रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूरब दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूरब दिशा की ओर जाओ तो ये गुटखा अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना।
वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। वह गुटखा लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटखा लेकर के महल से जंगल की ओर चल देता है। वह राजा जंगल की ओर पूरब दिशा में जाता है। वहां जाकर वह अपने कानों में गुटखा लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारन जो उसे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, और वही परिहारन एक थाली में खाना लेकर के आधी रात्रि को कहीं जा रही है। वह थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारेन वहीं संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजा के कानों में गुटखा लगा हुआ था। गुटखा लगने के वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इस पनिहारिन के पीछे चलते हैं। यह आधी रात को भोजन लेके संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल देता है और वह पनिहारिन उसी कुटिया में उस साधु के यहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन और वह बाबा क्या कर रहे हैं। साधु ने उस पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, तू पहले ये बता, ये आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर वह पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई, तो इसलिए यहाँ आने में भी देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी तो इसका विवाह हो चुका है, इसका पति इसको लेने आया है। तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई, चली जा यहाँ से। पनिहारन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, जाओ और अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आओ। जाओ, अपने उस पति को मार दो जो तुम्हारे और हमारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रखूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारिन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। और उसका पति सो रहा था, वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसका पूरा यह कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि पनिहारन अपने पति को मारकर उसकी गर्दन मेरे पास लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने फेरे लिए, तो मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह पनिहारन अपने पति की कटी हुई गर्दन वापस लेकर आती है और उसको अपने पति के धड़ से जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि देखो देखो, किसी ने मेरे पति की गर्दन काट दी। रात का पूरा कारनामा वह राजकुमार पूरा देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारन के घर चले जाते हैं और उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारन भी पीछे से भागते हुए रोते हुए चली जाती है। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि राष्ट्र के राजा बन चुके थे। पनिहारन रोते हुए चिल्लाते हुए पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र ना जाने ना कोई और कसम मार के सती होई। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया,
लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारन कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहारन कहती है कि राजा साहब, जब आप चटाई पर बैठे तो उसको झाड़ करके बैठिएगा। राजा कहता है कि पनिहारन ये क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारन कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें ऐसी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहने के बाद वह पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वह गुटका कान में लगाया और पूरब दिशा की ओर वही स्थान पर खड़ा हो गया जहाँ के पिछली रात में खड़ा हुआ था। दूसरी रात में राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली लेकर अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस बाबा की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन उन रानियों ने अपने पति को राजकुमार को नहीं पहचाना, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में गुटका लगाए हुए थे। वह गुटका लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? चल हमारा ये थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब वह सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार ये देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां यहाँ आने लगी हैं। इधर जब सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिल गया, इसने हमारी सहायता की तो इसे हम अपने साथ ले आए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ, आज के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चले जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम इस चटाई पर गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की बात याद आ जाती है। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले से झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने उस चटाई को झराई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा ने जब उस कुएं को देखा, राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को बहुत सारे उस कुएं के अंदर कैदी दिखाई देते हैं, जिसमें कि उस साधु ने उन सभी को कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके
यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटखा निकाल लिया था, और राजा जब वहां से भागा तो वह अपने कान में गुटखा लगाना भूल गया। राजा को भागते हुए उन 7 रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ के लाओ। वह 7 रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजा जो था इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गईं, रानियों के तो होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेगा। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय निकालिए। तब जाके वो साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में कील ठोक देना। ये जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगी और तुम 7 मिलकर उसे मार देना। वहां कहानी सब खत्म हो जाएगी और तुम 7 बच जाओगी। 7 रानियां तैयार हो जाती हैं। वह 7 रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर वह महल की तरफ जाने लगती हैं और आपस में विचार करने लगती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वो 6 जो रानियां होती हैं वह कील सबसे छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं कि ये लो, तुम्हारा ये काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में ये कील ठोक देना। और छोटी वाली रानी कहती है ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसे क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम ये बताओ। तो 7 रानियां हाथ जोड़कर कि महाराज हमें माफ़ कर दो, हमें लगता है वह साधु बाबा हम पे कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बात मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पे कोई जादू टोना कर दिया होगा। राजा अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने अपने कमरों में चले जाओ। सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है, राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोका, राजा पूरे तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वह भेड़िया बन चुका था। अब राजा में उतनी शक्तियां नहीं थीं कि उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को मारने के लिए पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। अपने महल के खिड़की से कूदकर भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरु जी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि हे बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो त्रिया चरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सिर में जादू कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा कि यह वही कील है जो उस साधु ने दी थी, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या गुरुदेव? वह गुरु कहते हैं हम तुम्हें तोता बना देते हैं, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाल राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाके रहना, क्योंकि सुखवाल राजा के राज्य में वह साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव,
आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद वह वहाँ से उड़ा और वह सुखवाल राजा के राज्य में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे। वह भी वहीं रहने लगा। अब वहाँ सातों रानियाँ उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ पर है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाल राजा के राज्य में चला गया है। वह साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जा करके घोषणा कर दो, जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। तो सातों रानी अपने महल पहुंचती हैं और महल में पहुंचकर वहां घोषणा कर देती हैं, सारी बहेलियां से कह दो, जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज के जितने बहेलियां थे वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते ले करके रानी के पास लाते और 5 सिक्के ले जाते और फिर वहां से चले जाते और सातों रानियां वहां उस तोते को मार देती। ऐसे धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और यह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उनको बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोताओं को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर के उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वह उधर छुप कर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर के वह राजकुमार तोता बनकर छुपा हुआ था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोता को देखा तो वह अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएं तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है, हम इतने सारे तोताओं को कैसे पकड़ेंगे। जिस पेड़ पर वह तोता रहते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ पर से सारे तोताएं उड़कर दाना पाने के लिए चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ पर बहुत सारी गोंद निकल जाती है। पेड़ की चारों तरफ गोंदी गोंद हो जाती है। अब बहेलिया सोचता है, जब भी सारे तोते यहाँ आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ के लेकर चले जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुप करके देखने लगा। जब शाम हुई सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी के पैर उस पेड़ में चिपक गए, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगी हुई थी। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो लेकिन हमको इधर से बाहर निकालो, नहीं तो वह बहेलिया यहाँ आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जब सुबह वो बहेलिया यहाँ आएगा तुम सभी ऐसा करना, उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब बहेलिया वो सारे तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो तुम उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव। सुबह हुई, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया ने उन्हें तोतों को देखा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी तोते मर गए हैं, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा, चलो अब इन्हें छुड़ा ही लेते हैं, इतना तो उपकार इन पे कर देते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोतों को तो छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़ करके भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पर तो एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है
और जितने तोतों को मैंने नीचे छुड़ा करके फेंका वह सभी उड़ करके भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब है ये सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा और रानियों के हाथों बेच दूंगा और मुझे पास होने के सिक्के मिल जाएंगे। अब इधर वो बहेलिया उस तोता को लेकर बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है कि तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। वह तोता कहता है कि राजा सुकबाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं भेज दो और मैं स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने के लिए नहीं जाता है। वह सुकबाल राजा के राज्य में मेले में जाता है उस तोते को बेचने। और सुकबाल राजा के राज्य में एक नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उस मेले में उस सामान को खरीद लेता था। अब बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता है कितने का है। तो बहेलिया कहता है कि तोता अपने दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपने दाम इतना बताता कि कोई भी व्यक्ति उसे नहीं खरीदता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गया था, सभी अपने अपने दुकानें लेकर चले गए। सभी की दुकान उजड़ गए, बस एक बहेलिया और तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ था। तो सिपाही बहेलियों से कहता है कि हे बहेलिया, तुम्हारे ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वह तोता कहता है जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है कि शायद कोई उसे खरीद ही नहीं पाए। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे, और हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका। और वह नाराज होकर चला गया। वह राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। राजा बहेलिया से कहता है कि बहेलिया, इसका क्या मूल्य है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो फिर तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाते हैं और बहेलियों को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह तो राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पे ये खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब रानियों को यह बात पता लगी कि राजा एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है और जो कि बहुत बुद्धिमान तोता है, तब रानियां राजा से कहती हैं कि तुम उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहेंगे, हम भी उस तोते से बातें करना चाहेंगे। राजा अपने मंत्रियों से कह करके वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है।
वह रानियां उस तोते से बात करने लगती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वह रानियां भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं कि वाह रे तोता, इसलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। वह रानी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी और इसे कल तुम्हें अच्छी तरीके से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई तो राजकुमारी उस तोते को नहलाने के लिए लेकर ले जाती है। जब राजकुमारी उसे नहलाती है तो उसने देखा कि इसके सिर पर एक कील लगी हुई है। तो राजकुमारी उस कील को निकाल देती है और जैसे ही कील को निकालती है वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसको देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सिर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुमको रात्रि में बताऊंगा। तो वह राजकुमारी उस कील को फिर से उसके सर में ठोक देती है। तो फिर तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी और उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से वह कील निकाल देती है और जैसे ही कील निकालती है तो फिर से वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बता देता है और कहता है कि यह दास्तान तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता से नहीं बोलती है। दिन भर समय बीतता तो रात को राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में ले जाती और रोज रात में उस तोते की कील निकाल देती। अब वह फिर से राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से बहुत प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोतों को जो है खुजवा कर मरवा देती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था वह नहीं मिलता है। फिर वह सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जो है नित्य कला सीखो और हम सब मिलकर उस राजा के राज्य में नित्य कला करने जाएंगे और जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमसे कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे हम मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और सातों रानियां नित्य कला सीखती हैं। वह पूरी तरीके से नित्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि अब सफलता प्राप्त हम कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु भेष बदल के उन सातों रानियों को निपुण कला वाली स्त्रियां बना करके उस राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नित्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नित्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवान को भी गाने बजाने का खूब शौक था। वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू कर देता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज़ तोते के कान में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में लेकर जाती है। उस तोते के सिर से जो है कील निकाल लेती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बता देता है और कहता है कि देखो, जो ये गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले कि तोता लेकर आओ तो तुम उसको मत देना। जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी मुझे तुम मत देना। कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर
पिंजड़े को फेंक देना, उसके बाद हम बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वह पूरी रात गाना बजाना हुआ और राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो कि आप कुछ दिन पहले ही खरीद कर लेकर आए हैं, वह मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत करिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वही इसको आकर ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा स्वयं ही आते हैं तोते को लेने। वहाँ राजा बोलता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नित्य कला वालों को देना है। जो रात भर यहाँ गाना बजाना किए हैं, ये उन्हें ही देना है। तो वह राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी, ये कैसी बातें कह रही हो, इसे देने का मैंने वादा कर लिया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजड़े को जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि राजकुमार ने राजकुमारी से बोला था। जैसे ही पिंजरा जमीन पर गिरता है, वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुनने लगता है। उसमें से एक जो दाना था वो स्वयं ही राजकुमार था, जो कि बगर करके एक नाली में गिर जाता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, वह राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरीके से उस साधु की मृत्यु हो जाती है और ये राजा सब ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती हैं कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल आ जाता है और जो उसकी 7 पत्नियां थी उनको पकड़वा कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और वह खुशी खुशी वह उस राजकुमारी के साथ वह राजा रहने लगता है। यही है त्रिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा।